कोरोना है सुपर स्प्रेडर या चाइना है सुपर स्प्रेडर। पूरा विश्व कोरोना की लहर दर लहर की चपेट में। फिर अब कैसे खुद को बचा ले रहा है चाइना। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किया है इस बात का सनसनीखेज खुलासा। चाइनीज सेना व वहां के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर करना चाहते थे इस्तेमाल। अखबार का दावा। भारत में इजरायली राजदूत भी कुछ इसी तरफ कर रहे हैं इशारा। संदिग्ध कहने से उनका मतलब यह हो सकता है कि यह वायरस किसी लैब में तैयार किया गया। चीन की वुहान लैब की एक रिसर्चर जो अब अमेरिका की शरण में है भी यही दावा कर चुकी है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। एक तरफ दुनिया के कई देश इससे जूझ रहे हैं तो कुछ ने काफी हद तक इस पर काबू भी पा लिया है। इस बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस वायरस के जन्म या कहें शुरुआत को लेकर एक खास तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और इजराइल ने भी बिना नाम लिए चीन की तरफ इशारा किया है। रविवार को ही ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस को चाइनीज सेना और वहां के वैज्ञानिक जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। इस पर 2015 से काम जारी था, इसलिए यह बात मानने की कोई वजह नहीं है कि यह किसी चमगादड़ बाजार से फैला है। इसके पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ तौर पर कोरोना को चाइनीज वायरस कहा था। अब इजरायली राजदूत भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। संदिग्ध से कहे जाने से उनका मतलब यह हो सकता है यह वायरस किसी लैब में तैयार किया गया हो। क्या सच्चाई है, इसकी पड़ताल के लिए सबसे पहले भारत में इजरायली राजदूत रॉन माल्का के बयान पर गौर करते हैं, जो काफ़ी कुछ कहता है। माल्का ने रविवार शाम कहा, कोरोना वायरस के बारे में एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह वायरस बेहद संदिग्ध किस्म का है। यह हम पर बार बार और अलग अलग रूप में आकर चौंका देता है। न्यूज एजेंसी को दिए बयान में माल्का ने इजराइल के हालात का जिक्र किया। कहा, महामारी की शुरुआती लहर में हमारे देश में हालात खराब हो रहे थे और सजगता व गंभीर प्रयास से हम सब धीरे धीरे संभल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस वायरस पर शक भी जाहिर किया। उन्होंने कहा, एक चीज पर हमें नजर रखनी होगी कि ये वायरस बेहद संदिग्ध किस्म का है। हम इसकी चपेट में बार बार आ रहे हैं, यह हमें चौंका रहा है। आप इजराइल को ही देख लीजिए, हमने इस वायरस की 3 लहरों का सामना किया। यह महामारी किसी गलत तरफ इशारा कर रही है। हालांकि यह सिर्फ वक्त की बात है। जब सभी लोगों को वैक्सीन मुहैया हो जाएगी तो हालात सुधर जाएंगे। भारत भी इस महामारी की चपेट से बहुत जल्द उबर जाएगा। इजरायली राजदूत का यह बयान एक तरह से चीन की तरफ इशारा समझा जा सकता है। वहीं रविवार को ही पब्लिश हुई ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर गौर करते हैं, जिसमें भी चीन की तरफ ही इशारा किया गया है। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि महामारी नहीं, क्या चीन का जैविक हथियार है कोरोना? क्या 2015 से ही चल रही थी तैयारी? सच तो यह है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन फिर संदेह के घेरे में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में जो तबाही मच रही है वो दैवीय आपदा नहीं है। अब इस बात के लिखित सबूत मिले हैं कि चीन 5 साल से पहले से ही जेनेटिक वेपन की तैयारी कर रहा था। ये वेपन हथियार कोरोना वायरस हो सकता है। आइए इस बारे में पब्लिश्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर बिंदुवार गौर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अखबार जो कुछ दावा कर रहा है उसका आखिर आधार क्या है। इसमें दो राय नहीं कि कोरोना वायरस कहां से आया और इसके किस तरह दुनिया में इसने तबाही मचा दी है। इन सवालों को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं।
चीन की लैब में कोरोना वायरस को विकसित किए जाने के तमाम दावों पर यूनाइटेड नेशंस की टीम भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाई। इसी बीच वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावे करके दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइनीज वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 में ही चर्चा की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के लिखित सबूत हैं कि चाइनीज वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार विमर्श किया था। ये दस्तावेज तब के हैं जब दुनिया में सार्स महामारी पैदा भी नहीं हुई थी। चाइनीज सेना के वैज्ञानिक सार्स कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। उनके मुताबिक ये नए युग का जैविक हथियार होगा जिसे कृत्रिम तरीके से नया रूप देकर इंसानों में उभरते जानलेवा वायरस में तब्दील किया जा सकता है। यानी चीन तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए लड़ने की तैयारी 5 साल पहले से ही कर रहा था। इसके बाद कोविड-19 महामारी दिसंबर 2019 में अस्तित्व में आई थी। ऑस्ट्रेलियन वीकेंड की इस रिपोर्ट को news.com.au पर भी पब्लिश किया गया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI के कार्यकारी निदेशक पीटर जेनिक्स ने बताया कि ये रिपोर्ट उस दावे के मामले में एक बड़ा लिंक हो सकती है जिसे लेकर लंबे समय से आशंका जताई जा रही है। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि चाइनीज वैज्ञानिक कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को सैन्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे थे। उनका कहना है कि हो सकता है कि ये मिलिट्री वायरस गलती से बाहर आ गया। यही वजह है कि चीन किसी भी तरह की बाहरी जांच को लेकर असहयोग करता रहा है। अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सॉर्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन-मेड वायरस नाम की जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों बायोलॉजिकल वेपन्स के जरिए लड़ा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक पाया गया चाइनीज दस्तावेज नकली नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि 5 साल पहले इस तरह की बात करने वाले अधिकारियों और वैज्ञानिकों की बातों में कितनी गंभीरता थी। वहीं 2015 से दुनिया में तबाही मचा रहा कोविड-19 जो 2019 के अंत में उपजा और इसने करीब 1.5 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। कोरोना वायरस के बदलते हुए स्वरूप इंसान के श्वसन तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक दुनिया भर में करीब 127 मिलियन कोरोना केस रजिस्टर्ड किया जा चुके हैं, लेकिन अब भी इस वायरस के पैदा होने की जगह और वजह नहीं पता लगाई जा सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।